Assalamualaikum students. Today we are going to start a new chapter in science. That is how much काम हम लोग करते हैं, how much work and energy. What is the work? आप जब वर्क बोले तो कुछ काम करो, हिंदी में बोलते हैं कुछ भी काम, पढ़ना भी काम, लिखना भी काम, दौड़ना, खेलना, हर चीज़ काम हो गया. साइंस में थोड़ा अलग है. साइंस में अलग है, वो हम लोग देखेंगे क्या अलग है. एनर्जी, खाते पीते हमें एनर्जी मिलता है, रोजाना की तो एनर्जी कम हो जाता है. जैसे अवतार खोलते हैं तो एनर्जी हमें आते हैं बदन में, तो क्या एनर्जी हुआ. और ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे, वर्क की टाइप पढ़ेंगे, एनर्जी उसकी टाइप, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर फ्री फॉल और पावर के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. लेट्स गो इन द चैप्टर. क्वेश्चन, कितने टाइप के वर्क है. देखो टीवी देख रहे हैं काम है ना, वो वॉशिंग कर रहे हैं वो भी काम है, वॉकिंग कर रहे हैं काम है, ये रनिंग कर रहे हैं ये भी काम है, तेज काम है, एनर्जी ज्यादा लग रहा है उसमें तो ज्यादा काम हो रहा है. पढ़ाई कर रहे हैं, मेंटल वर्क हो रहा है, मेंटल वर्क हो रहा है, भले वर्क हो रहा है लेकिन मेंटल टाइप ऑफ वर्क हो रहा है. ये वर्क हम लोग फिजिक्स में नहीं देखेंगे. फिजिक्स में मेंटल वर्क नहीं है. फिजिक्स में क्या है, वर्क जो फिजिकल वर्क होता है वो होता है. तो वर्क इन फिजिक्स इज डिफाइंड एज क्लियर कि एक काम कब बोलेंगे, वर्क कब बोलेंगे, जब एक फोर्स जो अप्लाई किया वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना. एक फोर्स जब अप्लाई होता है किसी चीज पे है ना, फोर्स अप्लाई हुआ तो क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो वर्क कहलाएगा, ये तो वर्क नहीं कराएगा. फोर्स अप्लाई कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो तब वो वर्क कहलाएगा, ये तो वर्क नहीं कहलाएगा है ना. मैं दीवार को क्या करूं, दीवार को पुश करूं, हिला दीवार, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ, मैंने काम किया नहीं किया ना. आदमी 10 घंटा ऐसे पुश करते रहा, बोले बहुत काम किया, कोई काम नहीं किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. क्लियर. हमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों चाहिए, इसके लिए वर्क के लिए. तो जो वर्क है क्या है, फोर्स ऑब्जेक्ट पे है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, क्या प्रोडक्ट है, किसका, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है. क्या निकलेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को तो वर्क मिलेगा. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए कौन से डायरेक्शन होना चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन होना चाहिए. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इज प्लेइंग अ मेजर रोल. आप आगे जाके देखोगे फोर्स अप्लाई किए, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन कभी कभी वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा, कभी जीरो होगा, डायरेक्शन की वजह से. डायरेक्शन की वजह से निगेटिव वर्क हो जाएगा. तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो डायरेक्शन के लिए मैं कुछ मैथमेटिकल टर्म्स बताऊंगा, देखते हैं हम लोग आगे. डायरेक्शन इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल. देखिए यहाँ पे वर्क हुआ, ये आदमी क्या अपना वेट को फोर्स लगा के अपने आप को गिरा लेता है, तो इसका बॉडी का क्या हो गया, वेट क्या हो गया, वो फोर्स हो गया. इसका बॉडी का, आदमी कितना फोर्स लगाएगा, उसका जो बॉडी का वेट होगा उतना ही फोर्स लगा सकते हैं है ना. टग ऑफ वार में आप क्या करते हैं, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग, फोर्स लगा रहे ना, अपना बॉडी का वेट लगाते हैं. जितना ज्यादा वेट लगाएंगे उतना ज्यादा पावरफुल फोर्स लगेगा. तो ये आपको फॉरवर्ड डन कर देता है रग्बी में. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसकी साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिलेगा, वर्क मिल जाएगा. हाँ, जब कब ये डायरेक्शन में गिरा ना, ये डायरेक्शन में गिर रहा है और यही डायरेक्शन में फोर्स भी लगाया और यही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तब वर्क ऐसा हो रहा है. डायरेक्शन इज सेम, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम हो रहा है ना. डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा, जहां पे फोर्स वही डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. The displacement is direction is playing a key role over here. हमें देखने पड़ेगा ये डायरेक्शन इधर हो रहा है. अभी यहाँ पे देखो ये बच्ची क्या कर रही है, टॉय को पुल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है. क्या फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन फोर्स एक एंगल पे लग रहा है, वही डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, वो थोड़ा एंगल बना रहा है ना फोर्स. तो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है. तो जो हम लोग वर्क करेंगे ना, तो वो एंगल पे ही हमें वर्क निकालने पड़ेगा. तो एंगल को मुझे कन्वर्ट करने पड़ेगा कि हाँ ये डायरेक्शन में फोर्स कितना हो रहा है, ये अप्लाइड फोर्स प्लस कंपोनेंट फोर्स,
ये जो डायरेक्शन में फोर्स होगा वो उसको कंपोनेंट बोलेंगे। ये जो अप्लाइड की फोर्स ना ये डायरेक्शन में, लेकिन उसका फोर्स का कंपोनेंट कितना हो रहा है हॉरिजॉन्टली हमें निकालने पड़ेगा, तभी हम लोग वर्क कैलकुलेट कर सकेंगे। क्लियर? मूविंग इन दैट डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है, एंगल पे लग रहा है, एक पार्टिकुलर एंगल पे वो लग रहा है। क्लियर? वापस से देखो, हॉरिजॉन्टल है, डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल है, लेकिन फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाइड फोर्स क्या हो रहा है, हमें ये फोर्स को कन्वर्ट करने पड़ेगा किसमें, कंपोनेंट फोर्स में। कि कंपोनेंट फोर्स पे से जो हॉरिजॉन्टली लग रहा है उसमें कन्वर्ट करने पड़ेगा ना। ये डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है तो उसको कंपोनेंट फोर्स बोलेंगे। अप्लाइड फोर्स एंगल में लग रहा है, कंपोनेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ हमें करने पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा मैथ यूज होने वाला है, डरो मत, वो आगे आपको चैप्टर है मैथ का। एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, तो वर्क कितना हो गया, F1 इज द कंपोनेंट फोर्स। F1 क्या है, कंपोनेंट फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो अब मुझे कंपोनेंट फोर्स निकालने का रहेगा और एस इज द डिस्प्लेसमेंट को हमें मिला हुआ है। तो देखते हैं F1 का वैल्यू, देखते हैं F1 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कंपोनेंट फोर्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इक्वेशन मान लिए, It is the applied force in the direction of the string with an angle with the horizontal। एक एंगल में ये लग रहा है, एंगल मान सकते हैं थीटा, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 30, 40 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये F1 इज द कंपोनेंट फोर्स। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री वे में निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री वे में निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर मैथ्स का जो कि आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले आगे जाके, तो मैं पूरा चैप्टर तो डिटेल नहीं बताऊंगा, जो हमारे यूज का चीज है ना वो हम लोग पढ़ लेंगे, उसका डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। जब टीचर आपको मैथ्स के टीचर पढ़ाएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वे। लेकिन जो हमारे यूज है, क्योंकि मैं बीच से समझा रहा हूँ तो हमें उतना ही समझ लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, एंगल के हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या थीटा है, थीटा एक एंगल हुआ, एंगल इसका थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 60, 100, 180 तक कुछ भी हो सकता है ना। स्ट्रेट रहेगा तो 90 रहेगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 होगा। जब इसके सामने रहेगा तो 0 होगा, जब इसके अपोजिट में रहेगा तो 180 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है अलग होता है। कॉस इसका एक वन ऑफ द टाइप है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, 3 तरह का थीटा होता है। तो कॉस का वन ऑफ द टाइप है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। मैं बताया कि डिटेल में आपकी मैथ से पढ़ाएंगे, जैसे हम लोग उसका पार्ट पढ़ रहे हैं जो हमें यूज होने वाला है चैप्टर में। बेस इज दिस वन एंड हाइपोटेनस इज दिस वन। तो बेस इज दिस वन। अभी हम लोग बेस में क्या है वैल्यू, क्या बेस में F1 है, F1 के ऊपर लिखा, और S क्या ऊपर है, S को ऊपर लिख दिया। तो मुझे फाइंड क्या करने का, F1 फाइंड करने का ना, F1 फाइंड करने का, तो मैं S को इधर लेके गया, F1 फाइंड करने का, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय F। यस, अब ये थीटा cos थीटा का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, cos थीटा का वैल्यू निकालूंगा कैसे, ये हर एक एंगल का डिफरेंट होता है। cos थीटा का वैल्यू हर एक एंगल का डिफरेंट होता है। तब जो मेजर एंगल है उसका वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। जो cos थीटा का मेजर एंगल है, cos जब थीटा का वैल्यू 0 रहेगा, 30 रहेगा, 45 रहेगा, 60 रहेगा, 90 रहेगा, 180 रहेगा, ये यूज होने वाला है ना। थीटा वैल्यू, थीटा क्या है, एंगल है, एंगल का वैल्यू 0 है, एंगल का वैल्यू 30 है, एंगल का वैल्यू 40, 60, 80, 180 है। ये फेमस है, इन बिटवीन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि फेल नहीं हो सकता है। ये जो फेमस है हमें याद करने पड़ेगा। आप मैथ में जब यूज करेंगे आपको याद करना कंपल्सरी रहेगा।
तो अभी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। जब भी आपको कैलकुलेट करने का रहेगा आप क्या करो, वैल्यू देखो cos 30 का वैल्यू कितना है। क्लियर? तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, अलग अलग वैल्यू है। तो आप क्या करो, वैल्यू उसमें चेक कर लो। आपको थोड़ा याद रखने पड़ेगा। √3/2 रहेगा, √3/2 रहेगा इसका cos 30 का वैल्यू। cos 45 का 1/√2 रहेगा, 1/√2 रहेगा। cos 60 का वैल्यू है हाफ है, cos 90 का वैल्यू 0 है और cos 180 का वैल्यू 1 है। अभी आगे यूज होने वाला है। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसका वैल्यू एक पेपर पे लिख लो और घर पे कितना स्टिक कर दो, क्योंकि हमें इसे याद रखना पड़ेगा मैथ्स में, साइंस में नहीं। साइंस में आपको वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन हमें समझने के लिए अभी आप क्या करो, साइड में वैल्यू लिख लो अभी फौरन, वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है मुझे, है ना। cos थीटा वैल्यू जब 0 रहेगा तो 1, cos का वैल्यू 30 रहेगा तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, √3/2। 45 रहेगा तो 1/√2, 60 रहेगा तो हाफ, 90 रहेगा 0, 180 रहेगा तो -1। गेटिंग? तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब सपोज 30 रहेगा तो ये वैल्यू पुट कर दूंगा, 90 रहा तो ये वैल्यू पुट कर दूंगा, 180 रहा तो ये वैल्यू पुट कर दूंगा। क्लियर? अगर S1 का वैल्यू कितना 60 मानते, cos थीटा का वैल्यू कितना 60 है, मल्टीप्लाइड बाय तो कितना होगा, ये हाफ मल्टीप्लाइड बाय। तो जो 4 का वैल्यू रहेगा उसका हाफ होगा। 4 का वैल्यू 200 है तो हाफ कितना हो गया, 50 हो गया। 4 का वैल्यू सपोज कितना है, 4 इक्वल टू 200 न्यूटन है। तो S1 कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 200 कितना हुआ, 100 हो गया। S1 विल बी 100 न्यूटन। जो अप्लाइड फोर्स कंपोनेंट फोर्स है वो उसका होगा। अप्लाइड कितना किए थे, 200 किए थे, लेकिन एंगल पे किया मैंने, ये एंगल पे किया, कितना एंगल का, 60 डिग्री के एंगल पे किया। तो जो कंपोनेंट फोर्स है जो एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है वो ट्वाइस पे या जो ऑब्जेक्ट पे कितना होगा, 100 न्यूटन कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 200 नहीं कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह अगर 90 रहा तो cos का वैल्यू 90 रहा तो S1 कितना होगा, cos का वैल्यू 90 रहा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना हुआ, फोर्स कितना लगा है, 0। काम किया, अगर 90 डिग्री हो गया तो कितना फोर्स कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। क्लियर? याद रखना आगे। अगर ये 180 हुआ तो इसका cos थीटा का वैल्यू 180 लिया तो कितना होगा, -1। देखो भले यहाँ पे फोर्स 200 लगा रहे हैं, अगर एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है तो 0 हो जाएगा। मैं फोर्स लगा रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, है ना। अप्लाइड फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है और मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो कितना होगा, एंगल कितना बनेगा, 180 का एंगल बनेगा। तो 180 का वैल्यू कितना है, -1 क्या मैंने, तो कितना हो गया, 200 वैल्यू दिए थे, -1 मल्टीप्लाइड बाय 200 न्यूटन, कितना हो गया, ये -200 न्यूटन का फोर्स लगा। तो फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो ये आपको मैं एक रफ है आपको समझने में दिया, आगे आपका यूज होने वाला है ये, और ये मैथ में डिटेल पढ़ेंगे। आपको अभी क्या है, ये वैल्यू पढ़ लो इतना, ये आप इतना याद रखो इसको कि किसका कितना वैल्यू होता है। एटलीस्ट 90 का 80 का और 0 का वैल्यू तो एटलीस्ट याद रखो, और बाकी जो वैल्यू आपको दिया रहेगा बुक में मेंशन रहेगा, आपको पुट करने का रहेगा, इस तरह आप पुट कर सकते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड बेटर। मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप नोट डाउन कर लिए होंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, अभी यूज होने वाला है। लेट्स बिगिन आवर स्लाइड।
ना। अब क्या हुआ, F1 बेस F1 था कंपोनेंट ये F था, तो F1 का वैल्यू क्या हुआ, F मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, ये इधर चला गया ना, मल्टीप्लाई हो गया, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये तो फोर्स था ना, F cos थीटा क्या था, फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वर्क मिलेगा। अब देखते हैं यूनिट ऑफ फोर्स का वर्क क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है मीटर, तो फोर्स का यूनिट क्या, वर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, यूनिट न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, एसआई यूनिट है ये, एसआई यूनिट क्या है, जूल है। एक जूल कब कराएगा, जब एक न्यूटन फोर्स लगाए है ना ऑब्जेक्ट पे, 1 मीटर क्या हुआ, वही डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कितना होगा, वर्क कितना होगा, 1 जूल कराएगा, 1 जूल वर्क कहलाएगा, जूल 1 जूल का तो 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट को क्या बोलते हैं, फोर्स का डाइन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर बोलते हैं, तो सीजीएस यूनिट क्या हो गया, वर्क का डाइन सेंटीमीटर हो गया, जिसको हम लोग अर्ज बोलते हैं, अर्ज, अर्ज ERG, अर्ज इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो 1 डाइन कितना हो गया, 1 अर्ज इक्वल टू 1 डाइन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक फोर्स की वजह से, कौन से डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड डाइन अर्ज का देखते हैं कि एक जूल कितना अर्ज होता है, उसके बारे में देखते हैं। 1 न्यूटन मुझे मालूम था 10 टू पावर 5 डाइन होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन होता है, और 1 मीटर कितना होता है, 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर होता है। ये जो आगे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, आप उसमें रिफर कर सकते हो। 1 मीटर न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन, 1 मीटर इक्वल टू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर, तो वर्क इनटू फोर्स हो गया, अभी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 1 न्यूटन कितना हो जाएगा, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, तो न्यूटन के जगह पे 10 टू पावर 5 डाइन लगा दिया, मीटर के जगह पे 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर डाल दिए, है ना, तो ये 10 टू पावर 7 डाइन सेंटीमीटर हो गया, जो कि अर्ज है। 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ज होता है, इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। अब देखिए वर्क क्या होता है, 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। जैसा कि मैंने बताया आपको कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन द वर्क डन इज पॉजिटिव, जब दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इधर फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ पैरेलल में, डायरेक्शन क्या हो गया, कॉस का डायरेक्शन क्या हुआ, कॉस का एंगल क्या हुआ, कॉस का एंगल 0 हो रहा है यहाँ पे ना, फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, कॉस का एंगल 0 में, कॉस थीटा का एंगल क्या है, 0 है, कॉस 0 का वैल्यू क्या है, कॉस 0 का वैल्यू क्या 1 आया, क्या आया 1 आया, इसीलिए आप जो फॉर्मूला पुट किए थे W इक्वल टू F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय S, इज द अप्लाइड फोर्स cos थीटा, ये यहाँ पे cos का वैल्यू कितना आया, 1 आया, है ना, मल्टीप्लाइड बाय S, तो ये कितना है, Fs हो गया, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया, वर्क इक्वल टू पॉजिटिव हो जाता है, जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। एग्जांपल हम लोग देखेंगे आगे, आपको चीज को पुश करो, है ना, ये चीज को मैं इधर ही पुश कर रहा हूँ, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर ही पुश कर रहा हूँ, तो जब पुश किया इधर सेम डायरेक्शन हो रहा है, तो वर्क क्या हो रहा है, मेरा पॉजिटिव वर्क हो रहा है। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब एंगल थीटा का एंगल 0 रहेगा, थीटा का एंगल 0 है तो क्यों हो रहा है पॉजिटिव, क्योंकि थीटा cos थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए वर्क भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। हाँ, जब नेगेटिव कब होगा, जब एंगल क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन हुआ, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव हुआ, क्यों नेगेटिव हुआ, अब थीटा का वैल्यू देखो, मैंने लिखा था 180 है, 180 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो अगर माइनस यहाँ पे 180 हो गया, cos थीटा का वैल्यू 180 है, तो ये क्या हो गया, -1 हो गया, तो वर्क कैसे आएगा,
माइनस एफ एस आएगा ना, माइनस एफ एस आया तो माइनस लगा, इसके लिए क्या हुआ, नेगेटिव हो गया ये वर्ग। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी क्यों नेगेटिव हो रहा है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैंने, यहाँ पे क्यों हो रहा है ये रीजन है, एंगल की वजह से, एंगल अपोजिट हो रहा है ना, 180 हुआ तो कॉस का वैल्यू -1 हुआ, एंगल सेम हुआ, जीरो एंगल हुआ तो कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। और जीरो कब होगा, देखते हैं जीरो कब होगा, जब एंगल क्या है 90 डिग्री देगा, 90 डिग्री देगा तो वर्ग क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। अब कॉस 90 का वैल्यू देखो, जब कॉस 90 होता है, थीटा 90 होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू चार्ट में मैंने क्या दिया था, जीरो दिया था, तो यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई बाय फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होता है कोई भी चीज क्या होगा, जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे वर्ग क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जस्ट सी सम ऑफ द एग्जाम्पल ओवर हियर आर, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में एक कार को पुल करे, कार को पुल करे, कौन से डायरेक्शन में पुल कर रहा है, ये डायरेक्शन में पुल कर रहा है, पुश लगा रहा है, मूवमेंट किधर होगा, वही डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन होगा तो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, बॉल लेकर के क्या हो रहा है ना, सेम डायरेक्शन हो रहा है, फोर्स एंड वर्क, फोर्स भी लगाया वही डायरेक्शन में, मूवमेंट भी होगा कार का, तो सेम डायरेक्शन हुआ तो पॉजिटिव, क्योंकि एंगल जीरो हो रहा है वहां पे, कॉस का जीरो का वैल्यू 1 होता है इसलिए पॉजिटिव। अब यहाँ पे बॉल को कैच किए है ना, बॉल को कैच करें, तो बॉल को कैच करें जब हम लोग फोर्स उधर लगा रहे हैं, डायरेक्शन क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर हो रहा है, फोर्स उधर लगा रहे हैं, डायरेक्शन इधर आ रहा है, बॉल इधर आ रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हुआ, 180 का एंगल बनेगा, 180 का एंगल बनेगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, वर्ग क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जीरो कब होगा, जब आप क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे हमारा अर्थ रोटेट हो रहा है, मून चाहते अर्थ पे रोटेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पे जीरो हो रहा है। हाँ देखो यहाँ पे आप फोर्स लगाए ना, मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा, तो एंगल क्या बनता है उसमें, सर्कुलर मोशन में देखेंगे ना, एंगल क्या बनता है सर्कुलर मोशन का, देखो ये प्लैनेट मूव हो रहा है, ये हमारा अर्थ है, मून चार तरफ मूव हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और मूवमेंट किधर हो रहा है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हुआ मतलब 90 डिग्री बना, 90 डिग्री का cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए वहां पे वर्क क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब सामान उठा रहे हैं हम लोग, मैं ये सामान उठा रहा हूँ सर पे, ओके सामान उठा के जा रहा हूँ मैं, है ना, तो ये इसका वेट किधर है, नीचे की तरफ, मूव किधर का हो रहा, मैं उधर हो रहा, मूव किधर हुआ, उधर हुआ, एंगल कितना बना, एंगल 90 डिग्री का एंगल बना ना, 90 डिग्री का एंगल बना तो वर्क कितना हुआ, जीरो हुआ, वर्क इज जीरो, मतलब आप बोले तो कूली, एक कूली जो है ना काम करता है, अपने सर पे सामान रखा, और आप क्या करें, सीएसटी स्टेशन थे, बोले कूली को सामान दियो, सर पे सामान रखा, और अब एंगल तो 90 डिग्री बना ना, सामान सर पे, फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की तरफ, जा किधर है, स्ट्रेट 90 का एंगल बना, और उसके बाद जब वो सामान पहुंचाने का था जहाँ पे पहुंचा दिया, और आप बोलते हैं देख भाई तूने तो, मैंने फिजिक्स पढ़ा, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं, और देख तूने क्या काम किया, बोले भाई देखो मैंने इतना काम किया, उठा के लेके आया, बोले भाई साइंस के मुताबिक क्या है कि आपने जीरो वर्क किया, देख एंगल क्या 90 डिग्री बना, तू मूव किया, तो तूने जीरो काम किया, तो अब तेरे को पैसा नहीं होगा, तो फिर तो क्या करेगा, फिर वो फिजिक्स से अकॉर्डिंग टू साइंस लॉ वर्क जीरो हुआ, खुली का वर्क जीरो हुआ अकॉर्डिंग टू साइंस, लेकिन हम लोग लिटरली ऐसा नहीं है, तो ये साइंस का नेगेटिव पॉइंट है, क्लियर, तो आपको पैसा देने पड़ेगा कुली को, क्योंकि काम किया उसने। और जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ब्रेक लगा रहे हैं ना, ब्रेक किधर लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक लगते हैं, ये चक्का घूम रहा है तो ब्रेक किधर क्या करते हैं, इधर पुश करता है, चक्का किधर जा रहा है, उधर घूम रहा है, व्हील उधर घूम रहा है, तो अपोजिट एक्शन हुआ, अपोजिट एक्शन हुआ तो नेगेटिव वर्क हुआ, वहां पे क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है।
ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट कुछ खास नहीं है, तो मैं आगे स्किप कर दे रहा हूँ। आपको नॉट क्लियर सो मच, होप आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। लोग देखते हैं, कुछ सम्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स में क्या बोला, वर्क डन टू बी डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg 10 टू हाइट 10 मीटर। एक मास से एक ऑब्जेक्ट का 20 kg मैं हाइट 10 मीटर तक ऊंचे लेके गया, तो कितना काम हुआ। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। फोर्स कितना दिया, फोर्स नहीं दिया हुआ, यहाँ पे मास दिया हुआ है, तो मुझे फोर्स ढूंढने पड़ेगा। मास दिया हुआ, ग्रेविटेशन दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, ग्रेविटेशन दिया हुआ है, ग्रेविटेशन दैट इज एक्सीलरेशन, दैट इज एक्सीलरेशन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स निकाल सकता हूँ। लेट्स बिगिन। Gravitation is given. What is the formula for force? Force equal to mass into gravitation, है ना। तो मास क्या 20 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कितना हो जाएगा। ये निगेटिव क्यों दिया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ज्यादा जाता है ना, मैं तो उल्टा उठा रहा हूँ, ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ ना, तो ये यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है। याद होगा एक्सेलरेशन मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, वहां पे रिटार्डेशन था या डी एक्सेलरेशन था। डी एक्सेलरेशन क्या होता है, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं, नीचे की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन होगा या ग्रेविटेशन बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ उठा रहे ना, इसलिए निगेटिव हो रहा है यहाँ पे, क्लियर। इसलिए माइनस साइन यहाँ पे पुट किया गया है। तो इसका वैल्यू कितना आया, जो भी वैल्यू है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे उठा रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, अर्थ का फोर्स लग रहा है, तो फोर्स नीचे की तरफ हो रहा है और हम समान ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, फिर नेगेटिव वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो वर्क का फॉर्मूला लगा है F into S, तो क्या हो गया, -96 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 इज द हाइट, डिस्प्लेसमेंट क्या आंसर है 1960 जूल आंसर आया। लेकिन यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है यहाँ पे, वर्क अपीयर टू बी नेगेटिव, क्योंकि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है, एक प्रवीण नाम का आदमी था, अप्लाई करता है कितना फोर्स 100 न्यूटन का ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंगल कितना है उसका 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, ओके, हॉरिजॉन्टल में। द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इनटू इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इतना का वर्क डन हुआ। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वर्क डन दिया हुआ है यहाँ पे, एंगल दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करने का। लेट्स बिगिन। वर्क का फॉर्मूला ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू कितना, हाफ होता है ना। फोर्स का वैल्यू मैं पुट कर दिया 100। ये क्या किया मैथमेटिकली, मैं क्या किया, चेंज किया डायरेक्शन, इक्वेशन इक्वल के इधर लेके गया, तो क्या हो गया, सॉल्व हो गया, इससे डिवाइड हो गया, क्या हुआ, एस का वैल्यू 8 आया, एस का वैल्यू 8 मीटर आया। तो ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 8 मीटर, एंगल जब 60 डिग्री रहेगा तो 8 मीटर डिस्प्लेस हुआ। अभी हम लोग देखते हैं न्यू चैप्टर टॉपिक, दैट इज एनर्जी। न्यू टॉपिक क्या है, एनर्जी, उसको देखते हैं। एनर्जी कब होता है, आप देखो रमजान में, ऑलरेडी 28 मिनट, आई थिंक 28 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पॉज करता हूँ और न्यू वीडियो में ये एनर्जी चैप्टर इंक्लूड करूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सम को प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने का। जितने सम से बुक में आप सॉल्व करो उसको, उसका ये यू कैन आस्क मी। अस्सलाम वालेकुम।